हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस सिमेनिया। तो इस वीडियो में हम डब्ल्यू और इंडिया का क्या उसमें रोल होगा ये हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डब्ल्यू में एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जो उसमें चेयरमैन होते हैं, उसमें जो हमारे इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनको एज अ चेयरमैन उनको चुना गया हुआ है अभी मई के मंथ में। तो हमने मॉर्निंग का जो हिंदू एडिटोरियल था उसमें एक आर्टिकल हमारा डब्ल्यू से जुड़ा हुआ था, तो वो रह गया था, तो उसको इसी में हम कवर करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कि ये डब्ल्यू कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्यों मतलब कि, और कहाँ क्या इसका स्ट्रक्चर है और क्या इशू जुड़े हुए हैं। और इंडिया जिस तरह अभी एक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैनशिप अभी इंडिया के पास है जो 3 साल तक रहेगी, तो इसमें इंडिया का क्या रोल होगा और क्या इनका पॉलिसी होगा इंडिया का, तो इस पूरे वीडियो में हम जो है देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, जो आपका डब्ल्यू है फ्रेंड्स, ये आपका यूनाइटेड नेशन की एक कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देखिए, एक तो जो आपकी प्रिंसिपल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो आपकी जो 6 आपकी यूनाइटेड नेशन की वो प्रिंसिपल एजेंसी हैं, वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड? ये आपका जनरल असेंबली हो गया, ये आपका जो सबसे टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है यूएन की, और दूसरा क्या है आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तीसरा क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी कहते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, द सेक्रेटेरिएट हो गया, और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये आपकी 6 प्रिंसिपल एजेंसी है। इसके बजाय भी जो आपका स्पेशलाइज एजेंसी भी होती हैं, जैसा हम आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका FAO हो गया, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, अब WMO हो गया, आपका WHO भी इसी का क्या बोलते हैं स्पेशलाइज एजेंसी है, IMO हो गया, वीपो हो गया। तो ये सब आपका मेनली जो है स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इसको मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक यूरोपियन कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, वहीं पे एक प्लेस है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका डब्ल्यूएचओ का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, इसका जो सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कह सकते हैं कि जो आपका एक कह सकते हैं कि जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो भी आपका पॉलिसी वगैरह होता है, उसको फॉर्मुलेशन सबसे बड़ी बॉडी कौन सा आपके? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, जो इसे ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ की सुप्रीम बॉडी है। फिर आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड आते हैं, सेक्रेटेरिएट होते हैं, और उसके 6 रीजनल कह सकते हैं कि ऑफिसर्स भी हैं, और इसमें अभी 193 मेंबर कंट्रीज़ भी हैं। तो जो आपका हमने बात किया था जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसको देख लेते हैं, इनका क्या फंक्शन है अभी हम आगे देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका एक लेजिस्लेटिव और एक सुप्रीम बॉडी है डब्ल्यूएचओ की, जो भी आपका कोई भी नियम कानून होता है उसको यही बनाती है। जेनेवा में ये बेस्ड है फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं, और हर साल मई के मंथ में, जनरली मई के मंथ में ही ये कह सकते हैं कि मीटिंग इनकी होती है। और ये हर 5 साल के लिए, हर 5 साल में इनको डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ जो है कह सकते हैं कि अपॉइंट करता है। और आपका ये काम किस में करते हैं? ये वोटिंग मिलने करते हैं, जो आपके मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं। जैसे पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, फाइनेंस का इशू हो गया, फिर कह सकते हैं कि जो मेनली बजट पेश किया जाता है डब्ल्यूएचओ में, उसमें ये वोटिंग का मतलब कि पूरा इसमें होता है। और क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, वो भी जो भी रिपोर्ट शो करते हैं उसको रिव्यू करते हैं, और वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, किस में काम करना है, और पूरा इसमें प्रॉपरली जो है इसमें क्या करने की आवश्यकता है, उसमें पूरा इसको जो है ये आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करता है। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव के जो चेयरमैन होते हैं उनमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया हुआ है। तो ये 34 मेंबर्स का एक बॉडी होती है, और ये इसमें जो मेंबर होते हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं आपके हेल्थ क्षेत्र से, और इनको 3 साल के लिए मेनली चुना जाता है। और इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स? इनका काम होता है मेनली डिसीजन बनाना, ये मतलब कि जो मेनली डिसीजन लेना, पॉलिसी जो भी आपका असेंबली से कोई भी आपकी पॉलिसी है असेंबली से जुड़े हो तो उसको ये लेते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के काम को फैसिलिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको कह सकते हैं कि असिस्ट करते हैं। ये आपका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। और इनके रीजनल ऑफिस भी हैं पूरे विश्व में। इसमें आप इंडिया का देख सकते हैं, इंडिया जो आपका नई दिल्ली है, जो आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस है, ये अपने इंडिया में नई दिल्ली आप देख सकते हैं। और बाकी जो अलग अलग पूरे विश्व में हैं उसको आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मैप में। तो अब हम देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ क्यों न्यूज़ में रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स,
इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला तो यही है कि कोविड-19 देखिए जब चाइना में से जो है फैला था, तो उसको रिपोर्ट करने में पूरे विश्व को, और एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन था उसको रिपोर्ट करने में थोड़ा सा देरी डब्ल्यूएचओ ने दिखाई थी। मतलब कि मतलब कि ये जो उसका ट्रांसमिशन है वो शुरू हुआ था चाइना के में जो है दिसंबर के अराउंड, लेकिन जो है मिड जनवरी में जाके डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन था, और उसी के बाद जो है पूरे विश्व में लोग जो है कह सकते हैं कि ट्रैवल करते रहे, और ये वायरस जो है फैलता रहा पूरे विश्व में। और इसको फिर दूसरा क्या, इसको क्या इशू है इसमें, क्या क्यों न्यूज़ में रहा है, इसको चाइना सेंट्रिक भी बताया जाता है कि इसमें चाइना का जो है, जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो उनमें, तो वो थोड़ा सा चाइना बायस थोड़ा सा रहते हैं। तीसरा क्या इशू है, तीसरा तो हम जानते हैं कि इतना कुछ होने के बाद, जैसा यूएस में देखिए नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, तो जो वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी 18 मई को जो है डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको जो है एक लेटर लिखा, और कह सकते हैं कि एक उनको धमकाया और कहा कि जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग है उसको हम फ्रीज़ कर देंगे, और इसकी जो मेंबरशिप है उसको भी हम छोड़ सकते हैं, मतलब कि उसके भी मतलब कह सकते हैं कि विचार कर सकते हैं अगर 30 दिन के अंदर जो आपके सब्सटेंशियल रिफॉर्म है डब्ल्यूएचओ में वो नहीं लाए गए, तो ऐसा उन्होंने जो है धमकी दिया हुआ है। तो ये मेनली आपके जो है ये इन्हीं कारणों से जो आपका डब्ल्यूएचओ है वो न्यूज़ में है। तो इंडिया का क्या रोल होगा, जैसा हमने देखा कि डब्ल्यूएचओ में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जिसमें चेयरमैन होते हैं, उनमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनको चुना गया हुआ है 3 साल के लिए। तो इंडिया का क्या इसमें रोल होगा, तो देखिए मेनली हम जानते हैं कि जब जो ये जो समय है, इस समय जो इंडिया उसमें कर रहा है, तो कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इंडिया इसमें एक कह सकते हैं कि ग्लोबली एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर सकता है इसमें, क्योंकि जानते हैं डब्ल्यूएचओ में जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो पूरा पॉलिसी वगैरह का फॉर्मुलेशन वही करते हैं, क्योंकि उसमें आपके स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र से होते हैं, हेल्थ से जुड़े हुए। तो ये मेनली इनका इंडिया का इसमें रोल हो सकता है। तो ये तो मेनली कह सकते हैं अभी इस समय ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें आगे बात करते हैं, इस आर्टिकल हमने देखा था, आर्टिकल में भी जो द हिंदू का आर्टिकल था उसमें देखा था कि उसमें 5 एलिमेंट बता रहे हैं कि जो इंडिया को क्या पॉलिसी जब फॉर्मुलेट करे इंडिया, तो उसमें 5 एलिमेंट को इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला तो बता रहे हैं कि देखिए सबसे प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है उसमें उसको प्रिवेंट करने का और उसको कंट्रोल करने का जो है पूरी कम्युनिटी में, मतलब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप सबसे पहले तो क्या बोलते हैं एकजुटता दिखानी चाहिए, और इंडिया का उसमें जो है इंडिया को ऐसा जो है पहला कदम लेना चाहिए। ये मेनली इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर जब ट्रांसमिशन जो है ब्रोक हो जाए, जब आपका ट्रांसमिशन जो है ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है जो इसमें आइडेंटिफाई करें कि जो ये आपका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन था, जैसा हमने देखा था कि चाइना क्लेम कर रहा है कि ये जो उनके यहाँ जो मार्केट थी, एनिमल मार्केट थी, वहाँ से ये चाइना राइज किया था। तो फिर उसके बाद फर्दर जो है उस पर जाँच की जाए। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि जो डब्ल्यूएचओ का सेक्रेटेरिएट होता है उसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए कि जो आपका डब्ल्यूएचओ का और जो चाइना का अर्ली रिस्पांस रहा है इस आउटब्रेक को टैकल करने में, और उसको फिर इम्पार्शियल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको रिव्यू करने कर सकता है। और ऐसा इसका रिज़ल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट ये होगा जो बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब कि जहाँ पे कमियाँ हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है अलग अलग स्टेक होल्डर से उसको मीन्स आएंगे, क्योंकि भाई जहाँ पे कमियां हैं फिर उसको दूर किए जाएंगे। और जो डब्ल्यूएचओ की लीडरशिप है, ठीक है, और जो उनके मेंबर स्टेट हैं वो जो कह सकते हैं कि जो एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये भी देखने को मिलेगा। तो ये मेनली इंडिया को करना चाहिए। तीसरा क्या आपका पॉइंट बता रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं कि देखिए जो आपका ये है, जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 से अभी कोई वैक्सीन जो है डेवलप नहीं हुई है, तो मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप होती है तो एक प्रॉपर मल्टीलेटरल जो भी आपके अलग अलग कंपनीज बनाती हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज इसमें बनाती हैं, तो उनको प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किए जाएँ ताकि जो ये कोविड-19 से मान लीजिए कोई दवा भी डेवलप होती है या कोई वैक्सीन होती है तो उसको सबको इक्विटेबली जो है उससे पूरा विश्व, मान लीजिए कोई गरीब देश है या फिर कोई अमीर देश, सबको जो है बराबर तरीके से वो मिल सके। और ये कैसे किया जाएगा, इसको हमने एक बार हिंदू के एक बार आर्टिकल आया था, उसमें पूल टेस्टिंग, मतलब सॉरी आपका जो पेटेंट पूल, मतलब जो कह सकते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 5-6 कंपनी जो है कोई वैक्सीन बनाती हैं और मान लीजिए कई कंट्रीज़ बनाती हैं, तो एक उन सभी वैक्सीन का पेटेंट जो है हो जाए
और उन सारे पेटेंट्स को एज अ पूल कर दिया जाए और फिर उसको सूटेबली जो है लोगों को जो है दिया जाए, ठीक है, और फिर जो भी उसके बेनिफिट हो उन कंपनीज़ को जो है प्रॉपरली डिसबर्स किया जाए। तो ये मेनली आपका जो कह सकते हैं कि पेटेंट राइट्स का पूलिंग है, ये कॉन्सेप्ट था। और इसमें जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोविजंस हैं उसको ओवर रिटन किया जा सकता है। मतलब जब भी ऐसा कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसमें ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई वैक्सीन बनाता है तो उसमें पेटेंट राइट्स का भी जो है वो लोग उसमें मांग करेंगे कि उसको पेटेंट राइट, क्योंकि ये हम जानते हैं पेटेंट राइट करने के बाद उसमें उनकी मोनोपोली होती है और फिर उसमें जो भी आपका बेनिफिट होता है वो उससे अर्न करते हैं। तो अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम जो है वर्ल्ड जो आपका WTO है उसमें इसको जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं कि दरकिनार कर सकते हैं अभी। और जो हमने देखा कि आपका पेटेंट पूलिंग का करके और फिर उससे लोगों को इक्विटेबली जो है एक अफोर्डेबल जो है वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाए, ये इंडिया का कह सकते हैं कर सकता है। चौथा क्या इसमें बता रहे हैं, चौथा ये बता रहे हैं कि जैसा कि जानते हैं जो ताइवान है, ताइवान को जैसा जानते हैं कि यूएसए, देखिए ताइवान का क्या इशू है कि जो चाइना है, चाइना वो उसको कह सकते हैं कि अपने टेरिटरी का पार्ट मानता है, लेकिन जो यूएसए है वो उसको नहीं मानता है और उसको वो अलग कंट्री जो है ट्रीट करता है, उससे ट्रेड भी करता है। लेकिन चाइना ने हमेशा जो है कहा है कि वो वन चाइना का जो है पार्ट, मतलब वो चाइना का ही पार्ट है और उसमें उससे उससे ट्रेड करने के लिए बायलैटरली किसी कंट्री को जो है रोका हुआ है। इंडिया जो है ऑफिशियली तो नहीं करता है, लेकिन एज अ नॉर्मली जो है कई क्षेत्रों में इंडिया भी उनसे पार्टिसिपेट करता है। तो ये मेनली अभी क्या है कि अभी हर कंट्री जो है ये कह रही हैं कि मतलब कि उनको जो आपका ताइवान है उसको जो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, वो ऐसा कर रही हैं। तो इंडिया को इससे अलूफ होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए 2016 के एक रेजोल्यूशन में जो यूएन जनरल असेंबली है उनके रेजोल्यूशन से ये जो है कर दिया गया था कि जो आपका ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। तो ये करने की आवश्यकता है, इसमें इंडिया को जो है दूर है, क्योंकि इससे जो ताइवान की जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वही कह सकते हैं कि ठीक होगी। इससे जो एक विश्व में जो एक WHO का रोल है जो वो करने की आवश्यकता मेनली इंडिया को जो है। तो ये इससे इंडिया जो है दूर होना चाहिए। पाँचवा क्या बता रहे हैं, पाँचवा बता रहे हैं कि देखिए इंडिया को ये करना चाहिए कि जो आपका जो पूरे विश्व में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोविड-19 है ये कह सकते हैं कि मेनली जूनोटिक डिजीज, मतलब कि एनिमल्स टू ह्यूमन ये जो है ट्रांसमिट हुआ है। तो एक प्रॉपर पूरे विश्व में जो आपका एक कंजम्पशन ऑफ ट्रेड और वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको बैन किया जाए। कुछ क्षेत्रों में इसको एक्सेप्शन दिया जाए, जैसे हम जो साइंटिफिक रिसर्च हो गया या फिर कुछ लोग जो आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पेड़ होते हैं तो उसमें वहाँ पे एक्सेप्शन दे सकते हैं। बाकी जगह इसको जो है बैन किया जाए प्रॉपरली, क्योंकि हमने देखा था इसमें कोविड-19 में भी और 2/3 जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं पूरे विश्व में वो आपका वाइल्ड लाइफ से ही होती हैं। जब आपका वाइल्ड लाइफ जो आपके हैबिटाट्स जब वो उनका डिस्ट्रक्शन होता है और जो उनका जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसमें जब वो होता है तभी ह्यूमन का इनसे इंटरेक्शन होता है और तभी इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो है ट्रांसमिशन जो है होता है। तो इसको सीरियसली देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट है जहाँ पे इंडिया अपने पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकता है WHO में अपने रोल को कहते हैं कि सॉलिडिफाई करने के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।